आज हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ वुडी डाइकोटिलेडनस स्टेम के बारे में। ठीक है जी, कि ये हमारे पास क्या है। जैसे कि आपको पता है कि डाइकोटिलेडनस हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास कोटिलेडन स्टेम होते हैं या हमारे पास जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डाइकॉट स्टेम। ठीक है जी। तो जो डाइकॉट के हमारे पास स्टेम होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं वुड। ठीक है, जिसे आप लकड़ी भी कहते हैं। तो ये जो वुड हमारे पास प्रोड्यूस होती है ये किसकी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है? ये वुड हमारे पास जी प्रोड्यूस होती है किस चीज की एक्टिविटी से? ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी से हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। तो अब आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पता है कि ये हमारे पास प्लांट के साइड्स पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड करके क्या करते हैं, प्लांट की साइज को इंक्रीज करते हैं। तो उसकी एक्टिविटी से जो है हमारे पास वुड की जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। अब हम इस ये जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। ठीक है जी। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक है जी। क्या कहते हैं, कैम्बियम भी हम इसे कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कैम्बियम। ठीक है जी। क्या कहते हैं, कैम्बियम हम इसे कहते हैं। कैम्बियम हम किसे कहते हैं, कैम्बियम हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये कैम्बियम जो है हमारे पास, ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये जी हमारे पास मौजूद है जाइलम में। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जाइलम। ठीक है जी। और साथ में जो है ये हमारे पास मौजूद होता है फ्लोएम टिश्यूज में। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाद जो है कैम्बियम जो है हमारे पास, ये क्या करता है, ये जी हमारे पास प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो कैम्बियम है हमारे पास, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है किस चीज को, सेकेंडरी जाइलम को। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है जी। और सेकेंडरी जाइलम को हम वुड भी कहते हैं। ठीक है जी। सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है जिसे हम वुड भी कहते हैं। ठीक है। और ये वुड क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास मौजूद है ट्रेकाइड्स। ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास मौजूद होते हैं वेसल्स। वेसल्स के अलावा जो है हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। और उसके अलावा जो है इसमें हमारे पास मौजूद हैं पैरानकाइमेटस सेल। ठीक है जी। ये हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी। ये हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं जाइलम रे सेल्स भी इसमें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी। और क्या मौजूद है हमारे पास इसमें, जाइलम रे सेल्स जो हैं वो भी इसमें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये टिश्यूज करते क्या है, या ये जो हमारे पास वुड है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारे पास टिश्यूज हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं किस चीज को, ग्रोइंग प्लांट को। ठीक है जी। जैसे उनका जो डायमीटर है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और हम ये कहते हैं कि ये सपोर्ट जो है ये किस तरह प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट ये इस तरह प्रोवाइड करता है कि इसमें मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हार्ड, ठीक है जी, हार्ड एंड थिक। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हार्ड एंड थिक, THICK, थिक, जिसमें क्या मौजूद है, थिक वॉल्ड सेल्स मौजूद होते हैं। थिक वॉल्ड सेल्स जो हैं ये मौजूद हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है इनमें हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं हम वो भी लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिजाइन। ठीक है जी। रीजन जो है वो इसमें मौजूद है। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो भी इसमें मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम
जो है ये कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है जो कि ये बनाते हैं किस चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए, वो दो तरह के, एक को हम कहते हैं एनुअल रिंग और एक को हम कहते हैं हर्ट शेप वुड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये डायग्राम के थ्रू जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं किस चीज़ को, एनुअल रिंग को। ठीक है जी, ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जी किस चीज़ की डायग्राम है, ये जी हमारे पास डायग्राम है एनुअल रिंग्स की। ठीक है जी, दैट इज एनुअल, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनुअल रिंग्स की है। ठीक है जी, अब जैसे कि अगर आप देखें इस डायग्राम में आपको इसमें लाइंस नजर आ रही हैं। अगर हम इस पे यूं करके ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सॉर्ट ऑफ लाइंस जो है, हमने एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह की आपको इसमें डिफरेंट लाइंस नजर आती हैं। लाइंस हमारे पास क्या है जी, ये लाइंस बेसिकली हमारे पास होती हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है जी, अब जो एक्टिविटी है कैम्बियम की, ये डिपेंड करता है, ये इसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि ये हमारे पास किस कंडीशन में है, मतलब कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है। हमारे पास दो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक है हमारे पास समर वुड, ठीक है जी, और एक है हमारे पास स्प्रिंग वुड। ठीक है जी, तो अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो आपको जैसे कि नजर आ रहा है कि टॉप पे एक लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्क। ठीक है जी, कॉर्क के बाद जो आपको लेयर नजर आ रही है, जिसको मैं ये ब्लैक कलर कर देता हूं, ये हमारे पास क्या है, ये कैम्बियम है, किसका, कॉर्क का। ठीक है जी, इसके बाद आपको ये व्हाइट स्पेसेस नजर आ रहे हैं, इस व्हाइट स्पेस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और उसके बाद आपको ये जो रीजन नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लोइम है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी जाइलम आ जाती है, जिसको हम वुड भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो रिंग्स बनती हैं वो हमारे पास दो सीजन में, एक को हम कहते हैं समर सीजन, एक को हम कहते हैं स्प्रिंग। इस समर सीजन को हम ऑटम सीजन भी मोस्टली हम इसको रिकमेंड कहते हैं कि ये ऑटम सीजन में भी से कहते हैं और समर भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले किस चीज की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख भी लेते हैं दैट इज स्प्रिंग। के स्प्रिंग में अगर हम देखें, स्प्रिंग सीजन की अगर हम बात करें, तो स्प्रिंग में जो हमारे पास जो है, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, जो कैम्बियम हमारे पास बन रहा है, वो क्या होता है जी, वो एक्टिव होता है। ठीक है जी, क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ वेसल्स बनाता है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बनाता है, ग्रेटर, ठीक है जी, नंबर को हम NO से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेसल्स बनाता है हमारे पास। ठीक है जी, जैसे कि आप अगर देखें तो ये हमारे पास ये जो पोर्शन है, ठीक है जी, इसको अगर हम किसी दूसरे कलर से कर देते हैं, दैट इज ब्लैक से कर देते हैं, ये जो हमारे पास रीजन है, ये हमारे पास ये ग्रोथ कब हुई है, स्प्रिंग के सीजन में हुई है। ठीक है जी, और इसमें क्या है जी, इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पेसेस जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं, आपको व्हाइट व्हाइट से पेचेस नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास इसमें वेसल्स हैं। ठीक है जी, क्या है हमारे पास इसमें, ये वेसल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम बात करें किस चीज की, विंटर की अगर हम बात करें, या लेट्स सपोज हम समर की बात कर लेते हैं, तो समर में ये कहा जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज समर। ठीक है जी, समर की हम बात कर लेते हैं, या ऑटम सीजन की बात कर लेते हैं, तो समर में ये है कि समर में ये लेस एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, दे फॉर्म वेसल्स, ये क्या बनाएंगे, वेसल्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कम बनाएंगे। ठीक है जी, वेसल्स जो है वो इसमें कम बनती हैं। ठीक है जी, वेसल्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास नेरो कैविटीज बनाते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज नेरो कैविटीज। ठीक है जी, जैसे जो है अगर आप देखें, इसके हमने वेसल्स की बात की, तो इसमें ये आपको वेसल्स नजर आ रहे हैं, ये जिसको हमने पहले कहा कि ये व्हाइट व्हाइट जो पोर्शन है। ठीक है जी, इसके दरमियान आपको ये लाइंस सी नजर आ रही हैं। अगर आप देखें इस समर के सीजन में तो हमारे पास ये लाइंस बहुत कम होती हैं। इसी तरह ये व्हाइट व्हाइट से स्पेसेस जो हैं, जो कि कैविटीज हैं, ये भी हमारे पास इसमें कम होती हैं। ठीक है जी, तो ये कहा जाता है कि अब ये जो बनेगी, अगर स्प्रिंग सीजन में कोई वुड बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्ली वुड भी कहते हैं और स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पास समर में बन रही है उसको हम लेट वुड भी कहते हैं और ऑटम वुड भी कहते हैं और समर वुड भी कहते हैं। तो ये क्या था जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था जो कि हमने डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ वुडी डाइकोटिलेडोनस स्टेम। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया जाइलम को और फ्लोएम को, और हमने ये बताया कि हमारे पास दो तरीकों से हमारे पास ये क्या करते हैं, वुड बनाते हैं। इसमें
एनुअल रिंग है और हार्ट शेप वुड है। एनुअल रिंग हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और हार्ट शेप वुड जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ वुडी डाइकोटिलेडनस स्टेम के बारे में।